Hi, good morning, students. This is Nirbhay Yadav. You have previous chapter read motion, what type motion, what is motion, and what is acceleration, displacement, etc. But here we read force and law of motion. फोर्स बल और उसके जो मोशन होती है उसके लॉ के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली फोर्स क्या होता है और उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे फोर्स और मोशन ऑफ लॉ, जिसमें न्यूटन्स 3 लॉ आएंगे। न्यूटन्स के बाद मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, और बहुत कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग जो 3 लॉ हैं न्यूटन्स के, फर्स्ट लॉ आपका रेस्ट और मोशन का, सेकंड लॉ फोर्स मास एसिलेशन पर डिपेंड, और थर्ड एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्टली व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? अगर जनरली मैं कहूं तो फोर्स पुश और पुल एनी बॉडी आर कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी को पुश या पुल करने की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। सपोज कर लो ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी को मैंने एक फोर्स लगाया तो ये बॉडी या तो मूवमेंट कर जाएगी या फिर करने की कंडीशन में होगी। हो सकता है आप जैसे किसी बॉल पर फोर्स लगाएं तो वो मोशन नहीं करेगी। तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं? पुश और पुल। पुश और पुल एनी बॉडी आर कॉल्ड फोर्स। लेकिन अब यहाँ पर पुश और पुल से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है ना, तो एक कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की है एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की उसकी डायमेंशन में, उसकी डायरेक्शन में, उसकी जो शेप है उसमें जो चेंजिंग होती है दैट्स कॉल्ड फोर्स। वो किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से। फोर्स का फॉर्मूला जनरली होता है, इसको हम आगे न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू एम ए, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, मास की किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन भी होती है। अगर सीजीएस में देखें फोर्स की तो इसकी यूनिट होती है डाइन। क्या होती है? डायन। ठीक है ना। इसके बाद में न्यूटन में और इसमें रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। 10 की पावर 5 डाइन, ये लर्न करने वाला है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि जो भी इस पर फोर्स लगेगा तो एक डायरेक्शन में लगेगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, तभी इस पर फोर्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी फोर्स लगाना शुरू कर देंगे तो आपका वो क्या नहीं होगा? फोर्स नहीं होगा। मतलब मीन्स वो एक वहां पर फोर्स अप्लाइड नहीं हो पाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इसका एक मैथमेटिकली, डायरेक्टली मैथमेटिकली आप लर्न कर लो मैथमेटिकल फॉर्मूला को, और उससे आप डायरेक्ट ही थ्योरी बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। वो कैसे? P इक्वल्स टू एम बी होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। किस किस का प्रोडक्ट होता है? मास और वेलोसिटी का। ध्यान देना है, मास एंड वेलोसिटी का।
मैथमेटिकली ये डायरेक्ट, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें जो v है, जो वेलोसिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कहां पर होती है, जहां पर एक डायरेक्शन हो, जहां एक मैग्नीट्यूड होता है, उसको उसमें कैसी होती है, वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मास मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट आता है इनर्शिया। क्या आता है, इनर्शिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हम न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अलग पढ़ेंगे। इनर्शिया क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बाई इटसेल्फ। क्या होती है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की जो चेंजिंग होने की कंडीशन होती है, जो उसमें परिवर्तन करती है, खुद अपने आप परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया हमेशा ही मास पर डिपेंड होता है। अगर किसी बॉडी में मास नहीं होगा तो वहां पर आप इनर्शिया नहीं होगा, वहां पर इनर्शिया भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक अब मास होगा तभी इनर्शिया होगा किसी भी बॉडी में। इनर्शिया, अब ये कितने टाइप का होता है, इनर्शिया 3 टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ऐसा नहीं है कि वो मोशन में आ जाए। तो एक किस में फॉर्म में होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट फॉर्म में होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन ही में रहना चाहती कंटिन्यू, ठीक ना। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें एक डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं है आप इस डायरेक्शन से ऐसे कर दोगे। इट सेल्फ, मैंने क्या कहा, इट सेल्फ, अपने आप जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी को जाना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या कहते हैं इसको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। तो आपके आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको न्यूटन्स लॉ के बारे में बताएंगे, कैसे न्यूटन्स लॉ अप्लाई होते हैं, कहाँ होते हैं, इम्पल्स क्या होता है और इम्पल्स का काम क्या है इसमें, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। थैंक यू।